बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमें वसी रिज़्क़ हलाल और सेहतियाबी जैसी दौलत अता फ़रमाए और तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की हमारी रेसिपी जो हम शेयर करेंगे वो है कीमा भरे पराठे। रेसिपी शुरू करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को शेयर और लाइक करना मत भूलें। अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो फीडबैक ज़रूर दें। जी तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है बीफ कीमा। ये मैंने लिया है तकरीबन 1.25 किलो है वज़न में। इसे मैंने अच्छी तरह से धो के सिरका के साथ इसको बिल्कुल सफ़ेद कर दिया है, क्योंकि इसमें ब्लड का नामो निशान जो है वो नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अच्छे से धोने के बाद खुश्क कर लिया है और अच्छी तरह इसको मैंने कूट लिया है, यानी मज़ीद बारीक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर कुछ कटा हुआ धनिया शामिल करना है। ये एक अदद मेरे पास बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च जो मैंने कट करके इसे चॉप करके वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। जी तो इसके बाद यहाँ पे हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक जो है मैंने तकरीबन 3/4 टेबल स्पून जो है यानी पौना बड़ा चम्मच जो है नमक का शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी जो है पिसी हुई वो शामिल कर दी है। चिली पाउडर जो है वो हमने 1 टेबल स्पून जो है वो शामिल करना है इसके अंदर। ये स्पाइसेस जो हैं आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने खुश्क धनिया ले लिया है, धनिया पाउडर। आप इसे फ्रेश कूट के इस्तेमाल कीजिए, इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने इसके 2 टेबल स्पून जो हैं वो इसमें शामिल किए हैं। और ज़ीरा पाउडर, ये भी भुना हुआ ज़ीरा है, इसके भी मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें भर के इसमें शामिल किया है। ये तो इसके बाद यहाँ पे हम ये काली मिर्च ले रहे हैं, इसको भी मैं फ़्रेश पीस के इसमें डाल रही हूँ कि इसके साथ इसका टेस्ट और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जो है पिपली पाउडर और तकरीबन इसमें 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी के बराबर इसमें मैंने कबाब चीनी पाउडर का ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून जो है हमने कुकिंग ऑयल के शामिल करने हैं, क्योंकि इसमें फ़ैट कम थी। और यहाँ पे अब मैंने थोड़ा सा टेंडराइज़र जो है तकरीबन यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून के करीब इसमें शामिल किया है। और 3 से 4 टेबल स्पून जो है मेरे पास ये फ्राइड प्याज है जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसमें हमने कच्चा प्याज शामिल नहीं किया, फ्राई किया हुआ प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमने अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से मसलते हुए इसको रेडी करना है। यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स इसमें डालना भूल गई, तो इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून जो है चिली फ्लेक्स वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। और इसके बाद खूब अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको मसलते हुए हमने इसकी नीडिंग करनी है। इतना अच्छे से हमने इसको मसलना है कि इसके अंदर जो है एक स्मूथनेस सी आ जाए, यानी कि ये बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कीमा अच्छी तरह से हम इसको मसल के मुलायम कर चुके हैं काफ़ी हद तक। इस पॉइंट पे हमने तकरीबन 1/4 कप जो है मैं इसके अंदर गेहूं का आटा शामिल कर रही हूँ। गेहूं का यानी गंदम का आटा इसमें शामिल किया है और इसको खूब अच्छे से हमने इसको मसलना है। आटा पहले आधा मैंने शामिल किया और आधा अब इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मसल लेंगे। जब ये खूब मुलायम हो जाए तो हम इसे रेस्ट दे देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पे ये देखिए आटा जो है बिल्कुल इसमें शामिल करने के बाद कीमा जो है वो अच्छी तरह से मुलायम हो चुका है। इसे 15 से 20 मिनट तक हमने रेस्ट दे देना है, यानी इसे फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा हार्ड महसूस हो तो आप उसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून पानी का शामिल कर सकते हैं। जी तो अब यहाँ पे हम इसकी पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। 20 मिनट के रेस्ट के बाद इस तरह से मैंने इसे इतने हिस्सों में डिवाइड किया है कि जितने आप इसके पराठे बनाना चाहते हैं। एक पराठे के अंदर जितनी आप इसमें कीमा की मिकदार लेना चाहते हैं उसके मुताबिक मैंने ये जो है बॉल साइज़ का एक इसका बॉल बना लिया है। और ये आप देख रहे हैं आटा जो है मेरा पहले से मैंने गूंद के रखा था। आटा मैं गंदम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये तैयार किया हुआ जो बॉल है वो रफली मैंने उसको कंबाइन किया था। इस तरह इस रोटी के अंदर हम इसको थोड़ा सा बेल के इसके अंदर रखेंगे और इसके किनारों को इस तरह से पकड़ते हुए हम अच्छी तरह से इसको शेप दे लेंगे और इसको दबा दबा के अच्छी तरह इसको शेप दे लेंगे। यहाँ पे हम इसको खुश्क आटे की मदद से इसको दोबारा से अच्छा सा बेलेंगे। और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा सा ये हमारे पास जो इसकी आटे की शेप या
रोटी की शेप जो है वो बन गई है। अगर आपको किसी जगह पे आप इसमें एयर आपको फ़ील हो कि इसमें बबल से आ रहे हैं, तो आप फ़ोक की मदद से इसके अंदर आप इसको प्रिक कर लीजिए ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा एयर जो है वो निकल जाए। बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ जी। इस तरह से आप कर लें, इसमें से एक्स्ट्रा एयर आसानी से निकल जाएगी। और आपने इसको एक्स्ट्रा बेलना नहीं है, जितना आप इसको आसानी से बेल सकते हैं रोटी को बेलें और उठा के उसको तवे के ऊपर डाल दें। तवा यहाँ पे मैं आयरन तवा इस्तेमाल कर रही हूँ, सादा लोहे का तवा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ईज़िली जो है मैं आपको रोटी बनाना दिखाऊँ। अब जब आप एक साइड पे, यहाँ पे तवा हमारा गर्म हो चुका है, आपने एक साइड पे ये पकने के बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा घी, ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो आप उसको ग्लेज़ करें और उस रोटी की साइड जो है वो चेंज कर दें, उसको फ्लिप कर दें। उसके बाद आप दूसरी साइड पे इसी तरह से उसको ग्लेज़ करें। जिस भी चीज़ के साथ आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं या घी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से हिला लें ताकि ये हमारा पराठा जो है वो फटे भी ना, और इसको चेक करते जाएं कि ये जले भी ना। जब आप देखें कि एक साइड जो है वो गोल्डन हो गई है तो इसको हम फ्लिप कर लेंगे, इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसको हिलाते हुए ताकि ये अच्छा सा क्रिस्पी और गोल्डन सा पराठा, हमारा कीमा भरा पराठा बनके तैयार हो जाए। दोनों साइड्स सुनहरा होने पे, पक जाने पे हमने इसे निकाल लिया है प्लेट में, और आप देख रहे हैं कितना शानदार और कितना ये गुड लुकिंग नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अब कुछ मैं देसी घी जो है ऊपर से पकने के बाद भी इसके ऊपर लगाऊंगी और इसका जायका मज़ीद बढ़ाऊंगी जी। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे जो है पराठा हमने तैयार किया है। इसी तरतीब के साथ मैं और मज़ीद पराठे जो है वो तैयार कर लूँगी। आप गंदम के आटे के साथ भी इसको पका सकते हैं और इसकी तैयारी में आप मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैदा, और याद रहे कि आप आटे में अगर थोड़ा सा नमक शामिल कर लें तो वो बहुत बेहतर है। अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं, आप उसके मुताबिक जो है वो कीमा के अंदर कम ज़्यादा नमक कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखें कि मैंने दूसरे पराठे को भी इसी तरतीब के साथ तैयार किया है, उसको अच्छे से उसको बेल के, तो इसको भी हमने इसी तरह से पका लिया है। जब एक साइड अच्छी से गर्म हो जाए, पक जाए, तो इसके ऊपर घी लगा के हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी हम घी लगा के अच्छी तरह से उसको भी पका लेंगे। और आप यकीन करें कि ये पराठे इतने मज़े के, इतने लजीज और जायकेदार बन के तैयार हुए हैं कि आने वाले अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे और आप बाज़ार के कीमे वाले नान और पराठे खाना भूल जाएंगे। इतने मज़े के और इतने लजीज बन के तैयार हुए हैं। और कहीं पे भी ये पराठे जो हैं किसी भी जगह से ख़ाली नहीं है, मुकम्मल तौर पे इसमें सारी जो फिलिंग हमने की है वो किनारों तक भी इसके अंदर सारी की सारी जो है वो मौजूद है। आपको मैं ये तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, ढेरों दुआओं के साथ शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।